नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। विजय जुलूस निकालकर व्यक्त की खुशी। कार्य दिलवाने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में जनवादी नौजवान सभा का 9वां जिला सम्मेलन आयोजित। घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने से क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाउन एवं जंक्शन में रंग गुलाल लगाकर व मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के गुरुवार को आए परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने से क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मतगणना शुरू होने के बाद जैसे ही इन चारों राज्यों में भाजपा के पक्ष में रुझान आने शुरू हुए, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास के बाहर एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में बुलडोजर पर चढ़कर भाजपा के पक्ष में नारे लगाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, इससे जीत की खुशी दुगनी हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाकर पटाखे फोड़कर एवं रंग गुलाल से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में होली भी मनाई। इस मौके पर भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के गुरुवार को आए परिणाम में भाजपा को 4 राज्यों में बहुमत मिला है। पंजाब में भी भाजपा की अच्छी शुरुआत हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए भाजपा पर लोगों ने विश्वास किया है। एक तरफा मतदान भाजपा के पक्ष में किया गया। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया ने कहा कि 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता गुंडों, बदमाशों और घूसखोरों को कतई बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत में तमाम वर्गों का सहयोग है। देश के तमाम वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया ने 4 राज्यों में हुई जीत के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को बधाई देते हुए उनकी मेहनत और दूरदर्शिता की सराहना की है। 4 राज्यों में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए नतीजे यह दर्शाते हैं कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 4 राज्यों में भाजपा की नई सरकार के नुमाइंदे भी इसी तरह जनहितैषी कार्यों में बढ़ चढ़कर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का तमाम श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया। इसी प्रकार देश में 4 राज्यों में मिली कामयाबी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाउन में भी ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर प्रसन्नता का इजहार किया। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि देश की जनता ने आदरणीय योगी और मोदी की नीतियों को पसंद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की अनदेखी कर मात्र आलोचना का रास्ता अपनाने की सजा भी विपक्ष को दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनहित के कार्य करते हुए जन कल्याण की दिशा में अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष तौर से बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसका सारा का सारा श्रेय है मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने रात दिन एक करके ये मुकाम हासिल किया। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आए हैं, उसमें यूपी विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया, इसी के साथ साथ गोवा और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा अपना सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अकेला चुनाव लड़के और एक बढ़िया शुरुआत की है,
सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन प्रदेशों के ही नहीं बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। सभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकर्ताओं में जोश है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये जीत मोदी जी की जीत है, योगी जी के कामों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है। सबको बहुत बहुत बधाई। आज भारत के 5 प्रमुख राज्यों में जो भी चुनाव हुए थे उनकी परिणामों की घोषणा हो रही है और उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रही है। और इससे ये जो जनता ने संदेश दिया है साफ साफ कि जो गुंडागर्दी, बदमाशी और जो घूसखोरी जो चल रही थी उसको जनता ने नकारा है। इसमें ये नहीं है किसी जाति विशेष ने वोट दिए, पूरी सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ अपना आशीर्वाद दिया है। और मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो 5 राज्यों में चुनाव, उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी प्रचंड बहुमत के साथ और दोबारा सत्ता हासिल प्राप्त कर रही है। इसका सारा श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और उनके नेतृत्व में हम सब ने ये विजय हासिल की है, तो इसके लिए मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये सफलता है, ये राष्ट्रवाद और विकास जो मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर देश कर रहा है, उसी की ये सफलता है। प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत की सफलता है। तो इस प्रकार जो विपक्षी दल लगातार देश के मुद्दों को अनदेखा करके, जो मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं उसको अनदेखा करके उसकी सजा जनता ने उनको दी है। पर कांग्रेस को सजा दी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती रही और हमें 2 या 3 सीटें मिलती रही, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमने अकेले में चुनाव लड़के अब हमारा संगठन मजबूत करके आगामी जो 5 साल बाद जो चुनाव होगा 2027 में, निश्चित तौर पर पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी, देखो वो तो उन्होंने अपने वादे किए, वो ही बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जो पुनः दोबारा सत्ता हासिल की है, जनता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, जो जनता के सामने वादा रखती है, उस वादे पर खरी उतरती है और ये 4 राज्यों के चुनाव परिणाम बता रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने से क्षेत्र के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। पंजाब में आम आदमी पार्टी को पहली बार प्रचंड बहुमत मिलने से क्षेत्र के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। शहर में राहगीरों को रोक रोक कर मिठाइयां खिलाई गई। जिला मुख्यालय पर जंक्शन बाजार में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू पकड़कर ढोल नगाड़ों के साथ घूमकर पंजाब में जीत मिलने की खुशी में जश्न मनाया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने भगवंत मान को जो मान सम्मान दिया है, आम आदमी पार्टी में जो विश्वास व्यक्त किया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पंजाब की जनता की जीत है। यह जीत पंजाब के आम आदमी की है, जो आज से पहले कहीं नहीं हुआ। वह पंजाब के लोगों ने करके एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी झाड़ू चलती है वहां सफाई हो जाती है। वही काम आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वहां की अन्य पार्टियों को पूरी तरह से साफ कर देती है। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में, अब पंजाब में, अगली बार राजस्थान में इतिहास दोहराया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान के लोगों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने जो मान सम्मान दिया है, आम आदमी पार्टी उस मान सम्मान के लिए पार्टी के द्वारा जो गारंटी दी गई है उन सबको पूरा करेगी। आज पंजाब की जो जीत है वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि पंजाब की जनता की जीत है।
आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़, आम आदमी पार्टी राजस्थान और पूरे भारत की आम आदमी पार्टी इसके लिए पंजाब के लोगों का आभार व्यक्त करती है, पंजाब के लोगों का बार बार आभार व्यक्त करती है, उनका धन्यवाद व्यक्त करती है। आम आदमी पार्टी ने माननीय भगवंत मान को सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया था। भगवंत मान जी जल्दी जो है वो सीएम के रूप में अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण करने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी की घोषणा की थी वो गारंटियां लागू होनी शुरू हो जाएगी। आज तक जातीय धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो राजनीति होती थी उस राजनीति को पंजाब की जनता ने तोड़ के रख दिया है। पंजाब की जनता को यकीन है कि जिस तरीके का गवर्निंग मॉडल दिल्ली में वैसा ही मॉडल पंजाब में लागू होगा। पंजाब से नशा खत्म होगा, पंजाब से रेत माफिया खत्म हो गए, पंजाब से नशे के जो सौदागर हैं वो खत्म हो गए और इसी चीज़ को लेकर के पंजाब की जनता ने जो है आम आदमी पार्टी पे व्यक्त किया है। आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ की तरफ से पूरे पंजाब के लोगों को बार बार जो है वो धन्यवाद। कार्य दिलवाने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्य दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि हनुमानगढ़ जिले में एक ड्रिलिंग कंपनी का काम चल रहा है। कंपनी की ओर से अन्य राज्यों से श्रमिक लाकर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, जबकि हनुमानगढ़ के बेरोजगार युवक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। युवाओं ने कहा कि सरकार व प्रशासन मजदूरों को उनके हकों के साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं ऐसी निजी कंपनियां अन्य राज्यों से श्रमिकों को बुलाकर कार्य करवा रही है। बेरोजगार युवकों ने बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी को कार्य देने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा था, परंतु कंपनी की ओर से उन्हें कार्य देने से इनकार कर दिया गया। जब कंपनी की ओर से मजदूरों के साथ की जा रही मनमानी के बारे में प्रशासन को सूचित किया गया तो कंपनी की ओर से मुकदमा करवाने की धमकी देते हुए थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन से गुहार लगाई कि कार्य देने के लिए उक्त कंपनी को पाबंद किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रहमान खान, राजा सिद्धू, सुभाष गोदारा, समीर खान, रियासत अली, सोहेल खान, प्रशांत सोनी सहित अन्य युवा शामिल थे। लोकल कंपनी MTL है जिसको हम प्रार्थना पत्र देने गए थे, तो उन्होंने हम पर धमकाया, मुकदमा दर्ज किया कि हमको धमका के गए हैं। लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो लोकल बंदे हैं जो रोजगार उनके लिए उनके पास है नहीं। लोकल बंदों के लिए के ज़मीनें उनसे उनकी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं और लोकल जो मजदूर लोग हैं वो जाके वहाँ पे काम मांग रहे हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनाई जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज हम मैडम जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन सौंपा। तो MTL कंपनी जो ड्रिलिंग कंपनी है वो अपने हनुमानगढ़ में कार्यरत है। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बेरोजगार ये नहीं दे रहे, बाहर के लोगों को बुलाकर उनको रोजगार देने हैं। जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो कल प्रार्थना पत्र ले गए थे इनके पास, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है और उन पर झूठे मुकदमे डाले उनकी आवाज दबाने के लिए। तो आज हमने ADM साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है भी जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे और बेरोजगार लोगों को रोजगार दे और इनकी जो गुंडागर्दी है उन पर ये कार्रवाई कर हमें न्याय दिलवाए। MTL ये ड्रिलिंग कंपनी है जो खेतों से पोटास निकालने का कार्य करती है और गरीब लोग हैं वो यही काम कर सकते हैं क्योंकि वो मजदूर लोग हैं। तो इनको उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने उन पर झूठे मुकदमे किए, उनके साथ बदतमीजी की है। इस संबंध में हम आज ADM साहब से मिले हैं, आशा करते हैं हमारी मांगे पूरी होगी। जनवादी नौजवान सभा का 9वां जिला सम्मेलन गुरुवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी का 9वां जिला सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन में नौजवान सभा के जिले भर के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, भूमिहीनों को जमीन देने, स्कूलों में सरकारी अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को भरने, रीट परीक्षा में हुई धांधली में शामिल सफेद पोस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में संघर्ष छेड़ने का भी निर्णय लिया गया। नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी की अध्यक्षता में आयोजित हुए सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए नई रणनीति के तहत नए सिरे से लड़ाई लड़ने के लिए नौजवानों को लामबंद करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रीट परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पिछले कई सालों से सेना में नई भर्ती नहीं हो रही। इन सब मुद्दों को लेकर नौजवान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए नौजवान संघर्ष करेंगे। भारत की जनवादी नौजवान सभा का ये 9वां जिला सम्मेलन जनशक्ति भवन में होने जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आने वाले समय में नौजवानों को लामबंद करके एक बड़ा संगठित करके नौजवानों को आंदोलन का रूप दिया जाएगा। जिस तरीके से रीट भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, सेना भर्ती पिछले 4-5 साल से अटकी हुई है और तमाम भर्तियां जहां सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो
दोनों ही सरकारें नौजवानों के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। इसको लेकर के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और जिस तरीके का नशा हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहा है, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और किस प्रकार से नशा रुके, इसको लेकर के यहाँ संकल्प लिया जाएगा और नौजवानों को लामबंद करके उन तमाम, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी प्रशासन हो, उनके खिलाफ लामबंद करके इस लड़ाई को तेज किया जाएगा। इस सम्मेलन का ये मकसद है कि शहीद आजम भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे उन तमाम नौजवानों को चलना होगा और सरकारें तब हमारी बात सुनेंगी जब हम संगठित होंगे और जब हम बात करेंगे शिक्षा और रोजगार की, तब ये नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को लेकर के ये 9वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है। असल में हनुमानगढ़ जिला नशे का गढ़ बनता जा रहा है और इसमें छोटे छोटे जो नशा तस्कर हैं उनको पुलिस पकड़ रही है। बड़ी मछलियां अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस चाहे कितना ही कहे कि हमने इतनी कार्रवाइयां नशे के खिलाफ कर दी है, लेकिन बड़ी मछलियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है और इस नाकामी की वजह यह है कि नौजवान नशे के गर्त में डूबता जा रहा है। यह समाज की और पूरे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बड़े जो नशा तस्कर हैं उनको पकड़ करके अंदर करे और नशे पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे। आने वाले समय में यहाँ बहन बेटियां, आम आदमी वो सुरक्षित नहीं रहेगा। नशा करने वाला आदमी चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, नशा करने के बाद में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है और वो नशे में धुत होकर के कितना ही बड़ा नुकसान कर सकता है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो छेड़छाड़ है, चाहे किसी का मर्डर करना है। ये नशे की प्रवृत्ति से यहाँ अपराधी किस्म के लोग बढ़ते जा रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों टाउन में कॉलेज फाटक के नजदीक चाचान फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि पिछले महीने बबलू धानक नामक व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि उन्होंने उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा नंबर 101 में अनुसंधान करते हुए गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। टाउन में चाचाड़ फैक्ट्री के पास में बबलू धानक है, उसके घर पर भी मारपीट करी थी, हमला करा था, व्हीकल तोड़ दिए थे। ये अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। इस आरोप में आज घर में घुस मारपीट करने के आरोप में कीर्तन वाल्मीकि और सुनील नायक को आज अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उसको कोर्ट में भिजवाया जा रहा है। मुकदमा नंबर 101 है जो पिछले महीने पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में दर्ज। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चोरी के वाहनों के इस्तेमाल से गुरेज करें, इस उद्देश्य को लेकर बीट कांस्टेबल अब घर घर जाकर मकान मालिक व उसके परिवार के सदस्यों के पास मौजूद वाहनों के कागजातों की जांच कर रहे हैं।
बीट कांस्टेबल की ओर से घर घर जाकर मकान मालिक व उसके परिवारों के सदस्यों के पास मौजूद वाहनों के कागजातों की जांच की जा रही है। इसके पीछे का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं कोई व्यक्ति चोरीशुदा वाहन का उपयोग तो नहीं कर रहा। अगर बीट कांस्टेबल को कोई भी वाहन संदिग्ध प्रतीत होता है तो वे इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देंगे। पुलिस की इस पहल से जहां लोग अपने पास मौजूद वाहन के समस्त कागजात पूरे करने के लिए जागरूक होंगे, साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चोरी का वाहन घर में खड़ा करने या उसके इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। गुरुवार को जंक्शन थाना के बीट कांस्टेबलों ने अपने अपने बीट क्षेत्रों के वार्डों में जाकर वाहनों का वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अभियान चलाया गया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में बीट कांस्टेबल अपनी बीट में घर घर जाकर घर के सदस्यों के नाम पते दर्ज करे, वाहनों का वेरिफिकेशन करे। अगर वाहन किसी अन्य राज्य का है और उसके नंबर नहीं है तो नंबर क्यों नहीं लिए गए या आरसी क्यों नहीं बनवाई गई, इस बारे में पता किया जाए। अगर कोई वाहन संदिग्ध लगता है तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से की जाए। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का मकसद यह है कि लोग चोरी के वाहन खरीद लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी के तहत वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे यह पता चल पाएगा कि वाहन किसके नाम से है, आरसी है भी या नहीं, क्योंकि आमतौर पर पुलिस की ओर से जब वाहनों को सड़क पर रोककर चालक से आरसी व अन्य दस्तावेजों के बारे में पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि गाड़ी के कागजात घर पर रखे हैं। अब घर घर जाकर वाहनों की आरसी आदि की जांच की जा रही है। जांच कर रहे पुलिस कर्मियों के अनुसार आरसी व मोटरसाइकिल के नंबरों का मिलान कर ऑनलाइन चेक किया जा रहा है कि कहीं इस वाहन को चोरी करने के संदर्भ में मुकदमा तो पुलिस थाना में दर्ज नहीं है। इसका पता चेसिस नंबर व इंजन नंबर से मिलान कर किया जा रहा है। जयपुर के आदेश है उच्च अधिकारियों द्वारा बीट कांस्टेबल को दिए गए हैं। मैं घर घर जाकर घर के सदस्यों के नाम और उनके जो व्हीकल हैं उन व्हीकलों को वेरिफिकेशन करेगा, उनके आरसी का वेरिफिकेशन करेगा और फिजिकली साधन का वेरिफिकेशन करेगा। जो अदर स्टेट के हैं जहाँ उन्होंने नंबर नहीं लिए या आरसी नहीं ली तो क्यों नहीं ली और किस कारण, यदि कोई साधन संदिग्ध नजर आता है तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को करनी है। इससे कि लोग चोरी के मौसम खरीद लेते हैं और यूज़ करते हैं, तो इससे वेरिफिकेशन घर के जब घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं तो पता लगता है आरसी है तो किसके नाम है और कहाँ है आरसी। आमतौर पे जैसे साधनों को सड़क पे चेक करते हैं लोग रहते हैं घर पे आरसी है, तो घर पे जाके चेक करें तो वो आरसी कहाँ है तो बता देते हैं कि आरसी हमारे पास है, दिखाइए चेक कराइए। इसे और मोटरसाइकिल मिला लेते ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, उसके खिलाफ कोई चोरी का मुकदमा दर्ज तो नहीं है और इंजन नंबर और चेसी नंबर से मैच कर लेते हैं। प्रवासियों से ये अपील है जब भी साधन सेकेंड हैंड खरीदे तो जो आरसी होल्डर है पहले तो उसको बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लें कि वो साधन बिल्कुल फेयर है, चोरी का नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और जो सामने वाली पार्टी है उसकी आईडी प्रूफ लें, साधन के पूरे कागज लें और साधन के मूल कागज लेके लिखा पढ़ी करके उन्हें तहसील नंबर फार्म पे साधनों को अपने नाम करवाया जाए। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभियान चलाया गया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में बीट कांस्टेबल जो है अपने बीट के अंदर जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स 3 व्हीलर, उनका पंजीकरण और उनका डिटेल नोट करेंगे। उसमें कोई संदिग्ध व्हीकल पाया जाता है, कोई चोरी का व्हीकल पाया जाता है, कोई इस तरह का बिना मालिकाना हक के पाया जाता है, कोई व्हीकल पाया जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसकी जांच करके आगे रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें मेरी आम जनता से अपील है कि जो व्हीकल वेरिफिकेशन का हमारा पुलिस मुख्यालय का प्रोग्राम है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इसमें प्रत्येक बीट कांस्टेबल को अपने बीट क्षेत्र में जाके जो अलग अलग व्हीकल्स है उनको फिजिकली वेरीफाई करना है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करना है और ऑनर्स के नाम से है या कोई अन्य चोरी के नाम से है, कोई नंबर प्लेट मोड़ रखी है या ऑल्टर कर रखा है व्हीकल को या उसको चुरा के स्थिति बदल रखी है, इस तरह की चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले, चुराने वाले उन लोगों का मालूमात कराया जा रहा है और इसके डिटेल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी एवं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा थी। अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच रोहित कुमार स्वामी ने की। समारोह के दौरान अतिथियों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला मुख्यालय पर महिला बाल विकास विभाग निदेशालय समेकित सेवाओं की ओर से आयोजित जिला स्तरीय समारोह में माता यशोदा पुरस्कार से सम्मानित आंगनबाड़ी पाठशाला अमरपुरा खेड़ी की कार्यकर्ता रानी जी नागल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत की महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला मेटों को भी सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी पाठशाला अमरपुरा खेड़ी की कार्यकर्ता रानी जी नागल ने न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नारी गौरव पुरस्कार व दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में नारी रत्न अवार्ड प्राप्त कर गाँव का ही नहीं पूरे जिले का सम्मान बढ़ाया है। कार्य आपको सौंपा गया है विभाग की तरफ से या हमारी शाला की तरफ से, आपने उसको हमेशा से ही
कठिन परिश्रम करके समर्पण भाव से उस कार्य को संपन्न किया है। चाहे वो बच्चों का विकास है या हमारे पिछले 2 साल का जो कार्यक्रम देखे, जो कि हमारे लिए बहुत ही कोविड कार्यक्रम, बहुत ही मुश्किल कार्यक्रम था, इसमें भी आपने घर घर जाकर के डोर टू डोर सर्वे करके आपने कोविड कार्यकाल में हमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। वैक्सीनेशन में भी आपका सहयोग सदैव रहा है। अर्थात ये कठिन परिश्रम करके निरंतर आगे समर्पण भाव से आगे बढ़ती रही है। इसके लिए सदा बधाई की पात्र है। सरकार के द्वारा 2-3 स्कीमें चलाई जा रही हैं। स्पेशली हमारे जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसमें हमारा जिला प्रथम रहा है। और हमारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है अमरपुरा थेड़ी, उसमें भी कोई भी ऐसी पात्र महिला नहीं है जो इस योजना से वंचित रही हो। इसके तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हम आंगनबाड़ी पे रजिस्ट्रेशन कराने पे पहली बार मां बनने वाली महिला को 1000 रुपये सरकार की तरफ से उसके खाते में दिए जाते हैं। अगर 6 महीने के पश्चात उसने एक ANC करा रखी है तो उसका 2000 रुपये उसके खाते में आते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत ने जो कि मेरे को यहाँ सम्मानित करे हैं नारी दिवस के लिए, जो कि मैंने हनुमानगढ़ का नाम ही रोशन किया है और पूरे भारत और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और मैं सरपंच साहब और हमारे काशीराम जी बागड़ी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा नाम इतना ऊंचा किया है कि मैं बोल ही नहीं सकती। ये हमारे ग्राम पंचायत की और मैंने जो कि राज्य स्तरीय पर और नेशनल और जिला स्तर पर अवार्ड प्राप्त किए हैं। माता यशोदा जी का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। आज ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बी की कार्यकर्ता श्रीमती रानी जिनागल जिन्हें जिले, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर जो सम्मानित हुए हैं, उनके उपरांत हमने ये कार्यक्रम रखा है। इस पे आंगनवाड़ी A, B और महिला मेट और महिला वार्ड पंच है, उनका सम्मान समारोह रखा है ताकि उनका हौसला बढ़े। और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से जिस प्रकार ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी और हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है, इसी तरह आप उत्कृष्ट कार्य करते रहें ताकि गांव और शहर का नाम रोशन हो। टाउन जंक्शन रोड स्थित पीरखाना में 25वां सालाना दीवान श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन जंक्शन रोड स्थित पीरखाना का 25वां सालाना दीवान गुरुवार को मनाया गया। श्री पीरखाना समिति की ओर से मनाए जा रहे सालाना दीवान के तहत गुरुवार को सुबह 9 बजे बाबा हरबंस लाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुबह 11 बजे रोजों के स्नान कराने के बाद चादर चढ़ाई गई। इसके बाद लंगर लगाया गया। पीरखाना सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 25वें सालाना दीवान में बाबा का भव्य दरबार, लाइटिंग एवं फूलों से सजावट होगी। कार्यक्रम में मंडी डबवाली से आए कलाकार बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। उन्होंने बताया कि पीरखाना में मलेर कोटले वालों की पीर लाला माले पीर की दरगाह। इस मौके पर संदीप कुमार, यशपाल गर्ग, राम गोयल, हरि प्रकाश, अश्विंदर बंसल, प्रेम मित्तल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। टाउन पीरखाने का 25वां सालाना दीवान आज 10 मार्च 2022 दिन वीरवार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शुरुआत बाबा जी की मूर्ति स्थापना करवाई गई है 10 मार्च को, और उसके बाद रोजों पर चादरें चढ़ाई गई हैं और बहुत ही संगत उत्साह के साथ आ रही है। बहुत ही भव्य दरबार सजाया गया है और सारा दिन भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। 15 से 20 हजार यात्री शाम को लंगर की व्यवस्था की गई है, लंगर ग्रहण करेंगे और शाम को बाहर से भजन गाने वाले श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे और शाम को बाबा जी का अटूट लंगर बरतेगा। सिविल डिफेंस के सदस्यों को साधु ग्रांट पर आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए।
आम जन को आत्मरक्षा के गुर सिखाने तथा आत्मरक्षा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिविल डिफेंस स्कीम के तहत विभिन्न उपकरण आयात किए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमन सोखल ने बताया कि ऑक्सीजन टैंक, फायर सेफ्टी उपकरण, विभिन्न प्रकार के आपात स्थितियों में बचाव उपकरण आदि सामान खरीदा गया है। इसका आज जंक्शन स्थित सादुल ब्रांच पर डेमो किया गया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सामान का परीक्षण करने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने उक्त सामान प्रयुक्त करते हुए सिविल डिफेंस बचाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 7 युवाओं को गोताखोरी की ट्रेनिंग दी गई है। इसके तहत अग्निकांड होने, पानी में डूबने तथा भूकंप आदि की आपात स्थिति में कैसे आमजन को बचाया जाए, इसका प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गंगानगर के मनोज कुमार ट्रेनर का काम कर रहे हैं। ब्रिजमन सोखल ने बताया कि उपकरणों के परीक्षण तथा आपात स्थितियों में किस प्रकार बचाव किया जाए, इसका रेस्क्यू मॉक ड्रिल किया गया। सिविल डिफेंस के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा करीब 13-14 लाख रुपए का जो सामान खरीदा गया था, जिसमें ऑक्सीजन टैंक है, फायर के जो टैंकियां है और बचाव उपकरण है, वो जो खरीदे गए थे उसका आज लाइव जो था, जो सादुल ब्रांच है, आज उस पर हम करीब गोताखोरों को जो नए प्रशिक्षित किए गए हैं, ये प्रशिक्षण करीब 1 तारीख से 11 तारीख तक चलना है। आज 10वां दिन है उस प्रशिक्षण का। उसमें अभी जो नए बच्चे तैराक और गोताखोर करीब जो 7 पास हुए थे, उनकी लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग हम हर तरह की ट्रेनिंग उनको देते हैं, फायर के समय, भूकंप के समय और पानी में डूबे हुए व्यक्तियों को निकालना, या इस तरह की जितनी तरह की इमरजेंसियाँ हैं, उस तरह की सब तरह की उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। उसी के तहत आज इस नहर के अंदर रेस्क्यू करते हुए एक आदमी जो डूबा हुआ है उसको निकाला गया है, और जो ऑक्सीजन टैंक है उसको लेके जो हमारा एक व्यक्ति है सिविल डिफेंस का, वो रेस्क्यू करते हुए उसको निकाल रहा है। निकालने के बाद जैसे ही उसको क्या है कि CPR जो अभी खरीदे गए हैं, CPR जो कृत्रिम उनको जो श्वास है वो देते हुए एक बार उनको गाड़ी में डाल के हम हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। हमारा जो प्रथम प्रयास होता है उसको जो फर्स्ट एड देने के बाद उसको वहाँ हम पहुंचा देते हैं। इसी तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो अब कंटिन्यू श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो सिविल डिफेंस के नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, सबको ट्रेनिंग के तहत जो उच्चतम क्षमता के जो मेरे उपकरण हैं उनको यूज कैसे किया जाए वो सब सिखाया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।